Fine, now we have covered many topics in Bohr's atom. We have calculated the radius, speed, wavelength, frequency, energy, everything by using Bohr's postulate, right? But when this atomic model was given, few years later, there were some questions arrived on its validity. Okay, and Bohr's atomic model could not explain this. In 2021, all these drawbacks of Bohr's atomic model had been overcome. जो problems थी उन्हें सब ठीक कर लिया गया है, लेकिन but we have to still study कि इस एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी, बिकॉज जब कोई आपकी कमी बताता है तभी आप उसे ठीक करते हो. तो अगर ये कमियां कोई बॉर्स एटॉमिक मॉडल में नहीं निकालता तो उसे हमने आगे भी सही नहीं किया होता, राइट? व्हाट वर दोज ड्रॉबैक्स? ओके, व्हाट वर दोज ड्रॉबैक्स? लेट अस सी. द फर्स्ट ड्रॉबैक, it is only for hydrogen like atoms. Yeah, this atomic model can be applied only for hydrogen, then it can be applied to helium, then to lithium ions. Lithium ions तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो भी periodic table के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, दिस एंड दैट, ओके, इट डज नॉट करेक्टली अप्लाई. यानी जब आप उन पे अप्लाई करके उसका रेडियस, वेलोसिटी, एक्साइटेशन, एनर्जी वगैरह सब फाइंड करोगे, देन दे विल नॉट गिव यू करेक्ट आंसर्स. दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक. सेकंड, ऑल लाइंस आर नॉट सिंगल, दे आर ग्रुप्ड. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था कि दो लाइंस होती हैं. वेट, आई विल शो यू दोज. ओके, these lines I was talking about. Can you see this line? Let us take for example this line. This is called the first line. Okay, now what if I say that this line is not single, but if you closely examine this line, this is a group of 2 or 3 lines. ये ग्रुप क्यों हो जाता है? Although electron is jumping from the same energy level to the same energy level, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हर बार एक ही जैसा हुआ है, -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी. जो फोटोन निकलता है उसकी 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं. ज्यादा डिफरेंस नहीं होता फ्रीक्वेंसी में, बट द 3 डिफरेंट फोटोन्स हैविंग स्मॉल एनर्जी डिफरेंस. सो व्हाई इज दैट? दैट वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स. थर्ड ड्रॉबैक, व्हाई द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर. वी नो बोर्स ने एक्सेप्ट किया था, ही एक्सेप्टेड द प्लैनेटरी मॉडल. एंड व्हाट इज द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट? Is it circular or is it elliptical? You know from class 11th knowledge that it is elliptical. The planets revolve in elliptical orbits. So, why are the orbits of electrons circular? Why they are not elliptical? Again, no answer. Number 4, wave nature of electron is not considered. Now, before Bohr's theory was given, the dual nature of atomic and radiation, that was already an established theory. पहले ही हम जान चुके थे डी ब्रोगली की वजह से कि हर छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल भी हैं और वेव्स भी हैं. बट बोर ही हैज डिजाइंड हिज एटॉमिक मॉडल इन सच ए वे कि उसने वेव की मतलब वेव नेचर ऑफ मैटर की ज़्यादा प्रॉपर्टीज को इंक्लूड नहीं किया, राइट? सो बिकॉज द वेव नेचर वॉज नॉट कंसिडर्ड, द एटॉमिक मॉडल कैन नॉट बी सेड टू बी 100% करेक्ट मॉडल. ओके, नंबर 5, रिलेटिव इंटेंसिटी. अभी जो आपने लाइंस देखी थी ना, द फॉलिंग लाइंस इन एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. नाउ सम ऑफ द लाइंस आर हैविंग मोर इंटेंसिटी, सम ऑफ द लाइंस आर हैविंग लेस इंटेंसिटी. कुछ लाइंस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं. बाल्मर सीरीज की बात करें तो दिस इज द विजिबल वन. नाउ सम ऑफ दीज लाइंस आर वेरी ब्राइट एंड सम आर फेंट. व्हाट इज द रीजन फॉर दोज ब्राइटनेस, दोज एक्स्ट्रा ब्राइटनेस? अगेन देयर वाज नो आंसर. एंड द लास्ट वन, that Bohr's atomic model could not explain these 2 things. Which 2 things? Zeeman effect and Stark effect. अब ये effect क्या होते हैं? See, when an atom is placed inside very strong magnetic field or very strong electric field, तो आपकी जो ये lines है ना, इनका पूरा structure बदल जाता है. Okay? When atoms are placed inside very strong electric fields or magnetic fields, the spectral lines of hydrogen atom, they go an altogether type of change. Now why this change occurs? That was again no answer in the Bohr's atomic model, right? तो ये सब problems थी Bohr's atomic model में, और इन्हीं की वजह से Bohr's atomic model आगे progress हुआ.
If someone is there to tell you your mistakes, only then you will improvise. So these were the mistakes that were there with the Bohr's model. ठीक है, तो इन मिस्टेक्स को बोला गया, फिर बोर्स मॉडल में बाकी करेक्शंस किए गए, एंड नाउ बोर्स मॉडल इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल.